उत्तर प्रदेश की 403 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल, कौन मारेगा उत्तर प्रदेश में बाजी? क्या योगी आदित्यनाथ एक बार फिर सरकार बनाने में होंगे कामयाब या फिर इस बार अखिलेश का चलेगा जादू? उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी कांग्रेस का नेतृत्व करे तो क्या कांग्रेस की भाग्य बदल पाएगा? जानेंगे सभी 403 सीटों के ओपिनियन पोल के साथ, एक एक सीट एक एक क्षेत्र के ताजा ओपिनियन पोल में। इसीलिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और साथ ही में एक 5 लाख और एक 10 लाख की 2 इनामी प्रतियोगिता रहेगी, उनमें भाग जरूर लीजिए। जालौन की 3 सीटों में जहां 2 सीटों पर एनडीए, 1 सीट पर समाजवादी पार्टी जीत दर्ज कर रही है। झांसी की 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए और 1 सीट पर समाजवादी पार्टी बढ़त बनाती हुई नजर आ सकती है। 5 लाख की इनामी प्रतियोगिता के तहत आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा है। कमेंट के माध्यम से सही जवाब देने वाले को पूरे 5 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा, जब इस वीडियो पर 50,000 लाइक पूरे होंगे। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और साथ ही में जो 10 लाख की इनामी प्रतियोगिता है वह भी वीडियो के बीच में देखने को मिलेगी, उसमें भी भाग लेना बिल्कुल भी ना भूले। ललितपुर की 2 सीटों की बात करें तो 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट पर समाजवादी पार्टी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। ताजा स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव का मुकाबला काफी अहम और महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हमीरपुर की 2 विधानसभा सीटों की बात करें तो हमीरपुर की 2 सीटें काफी महत्वपूर्ण और अहम मानी जा रही हैं, जहां पर 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। ताजा स्थिति के अनुसार इस क्षेत्र का भी मुकाबला काफी अहम और महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लगातार एक एक सीट एक एक क्षेत्र को लेकर जानकारी शेयर कर रहे हैं कि कौन सी सीट पर किस पार्टी की क्या स्थिति है। महोबा की बात करें तो 2 सीटें हैं, 1 सीट पर भाजपा और 1 सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच आपको बता दें कि बांद्रा जिले की अगर हम 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो बांद्रा जिले की 4 विधानसभा सीटों पर भी मुकाबला काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जहां पर 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। अगला जिला हमारे पास चित्रकूट जिला आ जाता है और चित्रकूट जिले की 2 सीटें हैं और दोनों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। काफी महत्वपूर्ण स्थिति है जो कि चित्रकूट जिले से हमें देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश में योगी बना अखिलेश के बीच बड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। इसी बीच फतेहपुर की अगर बात करें तो 6 विधानसभा की सीटें फतेहपुर जिले के अंतर्गत आती हैं और इन 6 सीटों में 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट पर समाजवादी पार्टी और 1 सीट बहुजन समाजवादी पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ की अगर हम 7 सीटों की बात करें तो जिला प्रतापगढ़ की 7 सीटों में 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 1 सीट पर कांग्रेस, 1 सीट पर समाजवादी पार्टी और 1 सीट पर बहुजन समाजवादी पार्टी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। ताजा स्थिति के अनुसार मुकाबला काफी रोचक और कड़ा माना जा रहा है। एक एक सीट एक एक क्षेत्र को लेकर काफी महत्वपूर्ण मुकाबला है वो इस क्षेत्र से देखने को मिल रहा है। कौशाम्बी की 3 सीटों में 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट पर बहुजन समाजवादी पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। महत्वपूर्ण और अहम स्थिति, जबकि प्रयागराज की 12 सीटों में 11 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बहराइच की 7 सीटों में 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी। आप सभी के लिए 10 लाख की इनामी प्रतियोगिता के तहत आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी कहां पर स्थित है। सही जवाब देने वाले को 10 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा, जब इस वीडियो पर 1 लाख लाइक अंगूठे का बटन नीचे नजर आ रहा होगा पूरे होंगे तब विजेता का ऐलान होगा। इसीलिए उत्तर प्रदेश वासियों के लिए बड़ा टारगेट रहने वाला है, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें और विजेता का ऐलान रैंडम कमेंट पिकर के माध्यम से किसी एक विजेता को चूज किया जाएगा। कन्नौज की 2 सीटों पर भाजपा और 1 सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं
आपको बता दें कि इटावा की 3 सीटों में 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट पर यहां पर समाजवादी पार्टी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। काफी महत्वपूर्ण स्थिति का मुकाबला इस क्षेत्र से हमें लगातार देखने को मिल रही है। औरैया की 3 सीटों में 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट पर यहां पर समाजवादी पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। ताजा स्थिति के अनुसार महत्वपूर्ण और अहम स्थिति इस क्षेत्र से हमें सीधे तौर पर देखने को मिल रही है। कानपुर देहात की 4 सीटें हैं और इन 4 सीटों में 4 की 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। सभी चारों की 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी का दबदबा। कानपुर नगर की 10 में से 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। ताजा स्थिति के अनुसार काफी महत्वपूर्ण अपडेट जो है वो इस जिले से हमें देखने को मिल रही हैं। आप सभी हमारे साथ लगातार जुड़े रहे, लगातार अपडेट दे रहे हैं। स्वास्थ्य जिले की 2 सीटें हैं और दोनों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा जमाती हुई नजर आ रही हैं। आप सभी से निवेदन रहेगा कि वीडियो को शेयर और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी बीच आपको बता दें कि बलरामपुर की 4 सीटें हैं, 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 2 ही सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि एक सीट एक क्षेत्र को लेकर अपडेट दे रहे हैं। लगातार अहम और महत्वपूर्ण अपडेट है वो लगातार दे रहे हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी है वो लगातार सामने आ रही है। गोड़ा के 7 सीटों में 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 1 सीट पर कांग्रेस और 2 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। सिद्धार्थनगर की 5 सीटों की बात करें तो 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 1 सीट समाजवादी पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और 1 सीट यहाँ पर आपको बता दें समाजवादी पार्टी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। सीधे तौर पर यहाँ पर मुकाबला काफ़ी महत्वपूर्ण है। वहीं बस्ती जिले की 5 सीटों की बात करें तो 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी और 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। बस्ती जिले का भी काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण मुकाबला है वो देखने को मिल रहा है। वहीं आप सभी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए क्योंकि हम आपके सामने लगातार अपडेट दे रहे हैं। संत कबीर नगर के 3 सीटों में 1 सीट पर भाजपा, 1 समाजवादी पार्टी और 1 सीट पर बहुजन समाजवादी पार्टी कब्जा जमा रही है। वहीं आगे बढ़ेंगे लेकिन आप सभी वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। महाराजागंज की 5 सीटों में 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 2 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में। आप सभी के लिए 5 लाख की इनामी प्रतियोगिता के तहत कमेंट के माध्यम से आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा है। सही जवाब देने वाले को पूरे 5 लाख रुपए दिए जाएंगे जब इस वीडियो पर 50,000 लाइक पूरे होंगे। तो सभी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर की 9 की 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। सभी 9 की 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी काफ़ी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। वर्तमान में अगर हम कुशीनगर की बात करें तो कुशीनगर की 7 सीटों में 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। ताजा स्थिति के अनुसार काफ़ी महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं, महत्वपूर्ण जानकारी सामने आ रही है कि कौन सी सीट पर कौन जीत रहा है। देवरिया की अगर 7 सीटों की बात करें तो 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 2 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि देवरिया के बाद आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास आजमगढ़ आ जाता है। 10 विधानसभा की सीटें हैं आजमगढ़ के अंतर्गत और इनमें 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी और 1 सीट पर AIMIM जीत दर्ज करते हुए नजर आ रही है। आपको बता दें कि वर्तमान में काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण अपडेट है वो लगातार देखने को मिल रही है। एक सीट, एक क्षेत्र के लेकर बड़ी बदलाव की जानकारी है वो सामने आ रही है। मऊ की 4 सीटों में 3 पर भाजपा और 1 पर समाजवादी पार्टी। बलिया जिले की 7 सीटों की बात करें तो 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। ताजा स्थिति के अनुसार महत्वपूर्ण और अहम आंकड़े लगातार देखने को मिल रही हैं। लगातार देखते हुए हम आपके सामने शेयर कर रहे हैं और इसी के चलते
एक एक सीट, एक एक क्षेत्र में जौनपुर की 9 सीटों में 5 सीटों पर भाजपा, 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी और 1 सीट बहुजन समाजवादी पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वर्तमान में जो स्थिति है उसके अनुसार मुकाबला काफी अहम और महत्वपूर्ण देखने को मिल रहा है। गाजीपुर की 7 सीटों में 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। ताजा स्थिति के अनुसार लगातार रोचक और महत्वपूर्ण जानकारी शेयर कर रहे हैं। चांदोली की 4 सीटों में 3 सीटों पर भाजपा और 1 सीट पर समाजवादी पार्टी। आप सभी के लिए 10 लाख की नमी प्रतियोगिता के तहत आपको कमेंट के माध्यम से बताना है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी कहां पर स्थित है। सही जवाब देने वाले को 10 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। जब इस वीडियो पर 1 लाख लाइक पूरे होंगे तो सभी ज्यादा से ज्यादा अंगूठा का बटन नीचे नजर आ रहा होगा, लाइक कर दीजिए। वाराणसी जिले की अगर 8 सीटों की बात करें तो 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। ताजा स्थिति के अनुसार महत्वपूर्ण और अहम जानकारी है वो लगातार दे रहे हैं कि कौन सी पार्टी किस सीट पर कैसा प्रदर्शन कर रही है। अमरोह की अगर 4 सीटों की बात की जाए तो अमरोह की 4 सीटों में 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट है वो समाजवादी पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अगला जिला मेरठ जिला आ जाता है और मेरठ की 7 विधानसभा सीटों पर काफी महत्वपूर्ण आंकड़ा सामने आ रहा है। वर्तमान में जो स्थिति है उसके अनुसार रोचक और कड़ा मुकाबला है वो हम आपके सामने लगातार दे रहे हैं, लगातार जानकारी शेयर कर रहे हैं कि कौन सी सीट पर किस पार्टी की क्या स्थिति है, क्या कुछ अपडेट है जो निकलकर सामने आ रही है। वर्तमान में अगर हम बात करें बागपत की तो 2 सीटें भाजपा, 1 सीट पर समाजवादी पार्टी। गाजियाबाद की 5 सीटों की बात करें तो 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 2 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जा रही हैं। आप सभी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि ऐसी अपडेट लेकर आते रहे। हापुड़ की 3 सीटों में 3 की 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। वर्तमान में काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण मुकाबला है। गौतम बुद्ध नगर की 3 सीटों में 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी, 1 सीट पर समाजवादी पार्टी और 1 सीट भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। ताजा स्थिति के अनुसार वर्तमान में काफ़ी महत्वपूर्ण आंकड़ा है वो निकलकर सामने आ रहा है। लगातार हम आपके सामने जानकारी शेयर कर रहे हैं कि कौन सी सीट पर किस पार्टी की क्या स्थिति है वो देखने को मिल रही है। अलीगढ़ की 7 सीटों में 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 2 सीटें समाजवादी पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। ताजा स्थिति के अनुसार इसी बीच कासगंज की अगर हम बात करें तो कासगंज की 2 सीटों पर भाजपा और 1 सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि एक एक सीट, एक एक क्षेत्र को लेकर हम जानकारी शेयर कर रहे हैं। हम आपके सामने संपूर्ण अपडेट दे रहे हैं कि कौन सी सीट पर किस पार्टी की क्या स्थिति है वो देखने को मिल रही है। लगातार बड़े और अहम बदलाव को लेकर जानकारी शेयर कर रहे हैं। आपको बता दें हाथरस की 3 सीटें हैं और हाथरस की 3 सीटों पर वर्तमान में काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण मुकाबला है वो देखने को मिल रहा है, जहां पर हमें सीधी तौर पर अपडेट सामने आ रही है। आपको बता दें कि एक एक सीट, एक एक क्षेत्र को लेकर जिस प्रकार से जानकारी सामने आ रही है उसको देखते हुए मथुरा की 5 सीटों में जहां 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 2 सीटें समाजवादी पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। ताजा स्थिति के अनुसार लगातार रोचक और कड़ा अपडेट सामने आ रहा है। आपको बता दें कि ताजा स्थिति के अनुसार आगरा की 9 सीटों में 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। फिरोजाबाद की 5 सीटों में 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। आप सभी से निवेदन रहेगा कि इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। मैनपुरी की 4 सीटों की बात करें तो 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी और 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। लगातार एक एक सीट, एक एक क्षेत्र को लेकर अपडेट दे रहे हैं। शाहजहांपुर की 6 सीटों में 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 3 ही सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। आपको
बता दें कि अब तक के सर्वे में जहां भारतीय जनता पार्टी 185 सीटें, 6 सीटों पर कांग्रेस, 71 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 6 सीटों पर बहुजन समाजवादी पार्टी और 1 सीट है वो यहाँ पर AIMIM के खाते में। बरेली में 5 सीट भाजपा, 2 सीटों पर कांग्रेस और 2 ही सीटों पर समाजवादी पार्टी। पीलीभीत की अगर 4 सीटों की बात करें तो 3 सीटों पर भाजपा और 1 सीट समाजवादी पार्टी के खाते में जाने की संभावनाएं हैं। इसी बीच आपको बता दें कि लगातार हम आपके सामने जानकारी शेयर कर रहे हैं। पीलीभीत के बाद आगे भी बढ़ेंगे, आगे भी जानकारी शेयर करेंगे। आपको बता दें शाहजहांपुर की 6 सीटों में 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है, तो 3 ही सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा होता हुआ हमें नजर आ रहा है। ताजा स्थिति के अनुसार आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की 403 सीटों के इस सर्वे में लखीमपुर खीरी की 8 सीटों में 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और यहाँ पर ताज़ा स्थिति के अनुसार काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट है, जहां पर 5 सीटों पर भाजपा और यहाँ पर 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। लगातार एक एक सीट, एक एक क्षेत्र को लेकर हम जानकारी शेयर कर रहे हैं। सीतापुर की 9 सीटों में 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 3 सीटों पर यहाँ पर आपको बता दें कि 3 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। लगातार एक एक जिले की एक एक सीट, एक एक क्षेत्र को लेकर काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण आंकड़े हैं वो सामने आ रहे हैं। वर्तमान में अगर हम बात करें हरदोई की 8 सीटों की, तो 6 सीटों पर भाजपा, 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच उन्नाव की 6 सीटों की बात करें तो उन्नाव की 6 सीटों में 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी बढ़त बनाती हुई नजर आ सकती है। जिला लखनऊ की 9 सीटों में 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। 2 सीटों पर भारतीय जनता समाजवादी पार्टी और 1 सीट पर बहुजन समाजवादी पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच आपको बता दें कि रायबरेली की 6 सीटों की बात करें तो 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है, 3 ही सीटों पर कांग्रेस। वहीं अमेठी की 4 सीटों की बात करें तो अमेठी की 4 सीटों पर काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण अपडेट सामने आ रही हैं। 2 सीटें भाजपा और 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रही है। सुल्तानपुर की 5 सीटों की बात करें तो 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। ताज़ा स्थिति के अनुसार बाराबंकी की बात करें तो 6 सीटें हैं, 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 3 सीटों पर ही समाजवादी पार्टी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। अब तक के सर्वे में भारतीय जनता पार्टी बहुमत का आंकड़ा पार करती हुई नजर आ रही है। अयोध्या की 5 सीटों की बात करें तो 5 की 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। ताज़ा स्थिति के अनुसार काफ़ी महत्वपूर्ण और अहम स्थिति है वो देखने को मिल रही है। अम्बेडकर नगर की 5 सीटों में 2 सीटों पर भाजपा, 1 सीट पर समाजवादी पार्टी और 2 सीटों पर बहुजन समाजवादी पार्टी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। महत्वपूर्ण और अहम अपडेट सामने आ रहा है। लगातार एक एक सीट, एक एक क्षेत्र को लेकर अपडेट दे रहे हैं। इसी बीच सहारनपुर की 7 सीटों की बात करें तो 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 1 सीट पर समाजवादी पार्टी और 2 सीटें बहुजन समाजवादी पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। लगातार रोचक और महत्वपूर्ण स्थिति, शामली की 2 सीटों पर भाजपा और 1 सीट पर बहुजन समाजवादी पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के चलते एक एक सीट, एक एक क्षेत्र को लेकर हम संपूर्ण जानकारी शेयर करते हुए नजर आ रहे हैं। मुजफ्फरपुर की 3 सीटों पर भाजपा और 3 सीटों पर ही समाजवादी पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रही है। बिजनौर की 8 सीटें हैं, 5 सीटों पर भाजपा और 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। वर्तमान में एक एक सीट, एक एक क्षेत्र में मुरादाबाद की 6 सीटों में 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी का बढ़त बनती हुई नजर आ रही है। ताज़ा स्थिति के अनुसार काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट है जो सामने आ रही है। इसी बीच संभल की 4 सीटों की बात करें तो 4 की 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच आपको बता दें कि रामपुर की बात करें तो रामपुर की 5 सीटें हैं, जहां पर 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 2 सीटों पर
समाजवादी पार्टी का बढ़त बनाते हुए नजर आ रही हैं। दोस्तों, हम यह सर्वे दे रहे हैं वो हम अपने अंदाज से दे रहे हैं, आने वाले चुनाव और पिछले चुनावों को देखते हुए दे रहे हैं। हम यह दावा नहीं करते हैं कि इस पार्टी को इतनी ही सीटें मिलेगी या इस जिले से इतनी ही सीटें मिलेगी। एक काल्पनिक सर्वे है, हम दावा नहीं करते हैं। भदोही की 3 सीटें हैं, तीनों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं मिर्जापुर के 5 सीटें हैं, 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। लगातार एक एक सीट, एक एक क्षेत्र को लेकर काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण जानकारी शेयर कर रहे हैं। सोनभद्र की 4 सीटें हैं, 2 सीटों पर भाजपा, 2 ही सीटों पर समाजवादी पार्टी। इस प्रकार से अगर हम 403 सीटों के फाइनल सर्वे की बात करें तो 200 यहाँ पर 69 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बना रही है, जबकि 11 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। 108 सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बहुजन समाजवादी पार्टी 11, 1 सीट पर एआईएमआईएम और 3 सीटें अन्य। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। भगवान कराओ सभी